राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना की तैयारी करने वाले युवाओं से मुलाकात की और युवाओं का दुख को सुनकर यहां पर राहुल गांधी भी मौन रह गए। आपको बताते चले इस योजना को 16 जून 2022 को भारत के अंदर लागू किया गया, लेकिन जैसे ही लागू किया गया तो भारत के सभी यहां पे युवा वर्गों के यहां पे सपने चूर चूर होते हुए नजर आए। आपको बताया कि अग्निवीर योजना में तीनों सेनाओं में ये लागू होती है और जितने भी जिस तरह से युवाओं का दुख है, ऐसे मानो के सारे सपने युवाओं के यहाँ पे चूर चूर होते हुए नजर आए। आपको बताते चले पूरे भारतवर्ष में इस योजना को लेकर काफी प्रदर्शन देखने को नजर आया था और लगातार जितने भी युवा देश के थे तभी दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसका कोई भी हल समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में अंत में सभी अग्निवीर योजना में काफी युवाओं को लॉस हुआ और जितने भी युवा थे ओवरएज हो गए और किसी भी युवाओं का जितने भी युवाओं के सपने थे वो सपने खत्म होते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने इन युवाओं से मुलाकात की और युवाओं का दुख सुनकर यहां पे राहुल गांधी भी मौन रह गए। आपको बताते चले पूरी तरह से अग्निवीर योजना देश के सभी युवाओं को खंडित कर और बर्बाद करने की योजना सामने आई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे राहुल गांधी का कहना है। और जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के बारे में काफी घमासान फैलाया कि हर घर में अग्निवीर होगा और अग्निवीर का फायदा हर देश का हर परिवार उठाएगा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये प्राइवेट सेक्टर योजनाओं के बारे में क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार देश की युवा सेवा करता है और ऐसे में बॉर्डर पर भी वो शहीद हो जाता है तो उसको सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ खास यहाँ पे खबर सामने आई थी निकलकर, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक बिल भारत के अंदर पास होता हुआ नजर आता है, लेकिन पास होने के 10 दिन या 20 दिन या 1 माह में कुछ घमासान देखने को नजर आता है, लेकिन बाद में वो शांत होता हुआ नजर आता है और बीजेपी सरकार उस बिल को उस घोषणा को जनता के बीच में लाती है और उसको बिल्कुल क्लियर कर देती है और उसका पालन भी देशवासी बड़े ही धूमधाम से करने लगते हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जिस युवाओं का दुख को सुनकर यहाँ के आंखें नम हो गई और युवा काफी परेशानी में अपनी परेशानी को बता रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन जैसे ही ये अपनी परेशानी को जनता के बीच में रखते हैं तो आंखें इनकी नम हो जाती हैं। लेकिन इनको सख्त जरूरत है नौकरी की और अपने परिवार का पालन पोषण करने की। काफी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं और देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। ऐसे में युवाओं का आपको दुख तो दिख ही रहा होगा, लेकिन ऐसे में आखिरकार बीजेपी सरकार इन युवाओं से क्या चाहती है। युवाओं को नौकरी तक नहीं दी जा रही है और लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर 2024 में आपको ये वोट मांगते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन ऐसे में नौकरी के ऊपर भी कोई शिक्षा के ऊपर इनसे बीजेपी सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा और बीजेपी सरकार फिर 2024 में अपने धार्मिक मामले के अनुसार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। यदि देश का युवा इनसे रोजगार के ऊपर सवाल नहीं करेगा तो फिर आपको बीजेपी सरकार सत्ता में वापस आती हुई नजर आ जाएगी। ऐसे भी विपक्षी नेता लगातार सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि अब के जो इलेक्शन होंगे वो वोटिंग जो होने वाली है वो ईवीएम से ना हो। यदि ईवीएम से होगी तो फिर बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी सरकार आए या ना आए, लेकिन इन युवाओं के बीच में राहुल गांधी ने मुलाकात की तो इनकी आंखें नम हो गई। यदि आपको हमारे